Assalamualaikum students, my name is Usman Javed Bhatti. Today is our next lecture of class 10th subject biology. हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था। तो क्या था टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम था जॉइंट्स। जॉइंट्स की हमने की थी डिफाइन कि ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे दो बोन्स मिल जाती हैं। जॉइंट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? जोड़, यानी कि दो हड्डियों को के मिलने की जगह को जॉइंट्स कहते हैं, जोड़, सिंपल। और उसके बाद हमने इसकी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी इसकी? हमने टाइप्स पढ़ी थी। और टाइप्स की बेस क्या थी? वो थी मूवमेंट की बेस पे टाइप्स थी, इमूवेबल, मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, ये तीन टाइप्स थी। इन तीन टाइप्स को हमने किया था उसमें डिस्कस। फिर हमने बताया था कि भी इमूवेबल की स्कल थी, स्लाइटली मूवेबल की वर्टिब्रेट थे, और जो थी बिल्कुल क्या कहते हैं मूवेबल, उसमें दो टाइप से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट जो थे वो फ्रंट और बैक वाले थे जो हमारे नीज के थे, और जो जिसकी एग्जांपल हमने डोर की ली थी, ये डोर जैसे क्लोज होता है बंद होता है बिल्कुल वैसे ही। और इसके बाद जो थे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वो थे हमारे शोल्डर वाले। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपने सुना होगा, लेक्चर पे पढ़ा होगा, बुक पे याद भी किया होगा और लिखा भी होगा आपने, और लिखने के बाद चेक भी किया होगा। क्योंकि मैं अपने हर लेक्चर में जिस तरह कहता हूँ कि बायो को अगर आपने समझना है, इस पर ग्रिप चाहिए आपको, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप का याद करके लिखना हर टॉपिक को। जब तक आप हर टॉपिक को याद करके लिखोगे नहीं, आपको कभी भी कंफर्म नहीं होगा। तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ, आपने इसको याद किया होगा, उम्मीद है कि आपने याद किया होगा, और आपको करना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कोरोना चल रहा है, इस डेज़ के अंदर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम स्कूल जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो इसी तरह हमने पढ़ना है, सोशल मीडिया के ज़रिए ही पढ़ना है। कोशिश करें कि इस पर आप लोग लाजमी जो है इंटरेस्ट शो करें, इस पर फोकस करें, ताकि हमारी मेहनत भी रायगा ना जाए और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जो कि टॉपिक का नाम क्या है? रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। बाज़ औकात ये लॉन्ग में भी आ जाता है कि एक्सप्लेन जो है द रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, बट इसको सिंपली मोस्टली हम इसको शॉर्ट में लेते होते हैं। तो सबसे पहले रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में हम इन दोनों की बात करते हैं कि ये दोनों जो हैं आर द बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स are bands, connective bands, are the are the bands of connective tissues। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे टिश्यूज लिख देते हैं, ये बैंड्स हैं। अगर हम बैंड्स की बात करें कि बैंड्स होते क्या हैं, या बैंड्स का वर्ड अगर आपको मुश्किल लगता है तो इसका मतलब होता है बंडल। ठीक है, गुच्छा टाइप चीज़। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि भी ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये वाले कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं? ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये मिलकर बने होते हैं मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स, मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, सी मीन कोलाजन, और यहाँ पे फाइबर जो है पूरा लिख दिया है। तो अब यहाँ तक क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है राइट अबाउट टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, जस्ट ये पूछता है, तो आपने क्या जवाब देना है कि टेंडन्स और लिगामेंट्स जो होते हैं आर द बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और अगर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? कोलाजन फाइबर से। और ये बैंड का मतलब क्या होता है? बंडल। ये इतनी सी जो है बात है। आगे हम बात करते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स में डिफरेंस की। ये इंपॉर्टेंट है कि टेंडन्स और लिगामेंट्स जो होते हैं, टेंडन्स आर टफ बैंड्स एंड अटैच्ड मसल टू बोन्स। इसके पॉइंट्स बनाने हैं आपने। इसका पहला पॉइंट क्या है कि ये एक टफ जो है वो बैंड है।
पहला क्या है, ये एक टफ बैंड है, मतलब टफ बंडल है, सख्त हार्ड होता है। और दूसरा इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये अटैच करता है किसको, मसल टू बोन्स, इट अटैच्ड मसल्स टू बोन्स। ठीक है, ये इसके 2 पॉइंट्स हैं। और इसके बाद इसमें वैना मसल कॉन्ट्रैक्ट टेंडन एक्सर्ट अ पुलिंग फोर्स ऑन द अटैच्ड ऑफ बोन्स विच मूव्स एज अ रिजल्ट। मतलब अगर हम बात करते हैं कि भाई जो हमारे मूवमेंट है उसमें मेन रोल किसका होता है, टेंडन्स का होता है। इसके बाद हम लिगामेंट्स की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये इसके अपोजिट होगा, ये टफ बैंड है, तो लिगामेंट्स क्या होगा, फ्लेक्सिबल। ये एक फ्लेक्सिबल बैंड है। और अगर ये इट अटैच मसल टू बोन्स की बात करते हैं, तो जो लिगामेंट्स है ये क्या करता है, ये करता है इट अटैच्ड बोन्स बोन टू बोन एंड मेक जॉइंट। ठीक है, या सपोर्ट टू जॉइंट, और ये उस जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, लिगामेंट्स। जहाँ हड्डी से जुड़ी होगी वहाँ पे क्या होगा, लिगामेंट। जहाँ मसल्स हड्डी से जुड़े होंगे वहाँ पे क्या होगा, टेंडन्स। ये डिफरेंस लाजमी याद रखना है, बाज़ औकात बच्चे मिस कर जाते हैं। टेंडन्स का जो फंक्शन है वो लिगामेंट्स में और लिगामेंट्स का टेंडन्स में डाल जाते हैं, इसी से ही उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। सबसे अहम इनका फंक्शन है, आपको पता हो कि मसल्स टू बोन्स क्या है, टेंडन्स, और बोन्स टू बोन्स क्या है बोन्स टू बोन्स, वो है लिगामेंट्स। ठीक है, ये आपने कोशिश करनी है यहाँ, ये इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है लाजमी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मसल एंड मूवमेंट। मसल एंड मूवमेंट। ठीक है, ये इसका जो है आज का हमारा ये टॉपिक है। नेक्स्ट, इसमें हमने मूवमेंट और मसल्स का जो रिलेशन है ये हमें डिस्कस करना है। तो अगर हम बुक में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि भी बोन्स मूव एट जॉइंट्स, दे प्रोड्यूस मूवमेंट। जो मूवमेंट है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, वो यही है कि मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय बोन्स। ठीक है, पहला पॉइंट यही है। और दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है आपने, उसके बाद इसमें है दिस द मूवमेंट इन बोन्स is brought about by the contraction of skeletal muscle which are attached with them by tendons. The role of skeletal muscle as follow. अब यहाँ पे आपने याद रखना है, पहला पॉइंट क्या है, मूवमेंट प्रोड्यूस बाय बोन्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि बोन्स जो हैं वो मूवमेंट क्यों शो करती हैं, ड्यू टू के बोन्स जो हैं वो उनकी जो मूवमेंट है वो किस वजह से है, उनकी मूवमेंट जो है वो इस वजह से है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, बोन्स में जो मूवमेंट है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में है, की वजह से है क्योंकि जो मसल्स और बोन्स है आपस में अटैच होते हैं ये। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि भी इनमें ड्यू टू, इनमें तीसरा रोल भी है, वो क्या है, टेंडन्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेंडन, मसल्स टू बोन्स, बिल्कुल यही बात। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है इसमें कि टेंडन्स प्ले मेन रोल इन मूवमेंट। ठीक है, तो अब अक्सर औकात सिंपल सा है कि हड्डियों की वजह से हरकत होती है,
ये लफ्ज़ है या ये एक जुमला है। तो हड्डियों की वजह से हरकत क्यों होती है? क्योंकि हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं मसल्स, और मसल्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल्स में खिंचाव आएगा तभी हड्डियां मूव करेंगी, ये हमें पता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह और टेंडन्स जो हैं, जो इनके साथ अटैच, जो इनको अटैच करते हैं, वो भी मेन रोल प्ले करते हैं इनकी मूवमेंट्स में। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके आगे दो डेफिनेशंस हैं, एक ओरिजिन और एक इंसर्शन। ओरिजिन और इंसर्शन की डेफिनेशन है, ये आपने इसको याद रखना है कि इंसर्शन और ओरिजिन, ठीक है। अब वो पॉइंट जो कि इमूवेबल हो उसे हम कहते हैं इंसर्शन। ये याद रखना, इंसर्शन और जो ओरिजिन है इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि भी जो ऐसा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई कि इमूवेबल, जो अब हड्डी का एक सिरा ऐसा होता है जो मूव कर सकता है और एक ऐसा होता है जो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनकी दो पॉइंट्स होते हैं। जो मूवेबल होता है उसे हम कहते हैं इंसर्शन, और जो नॉन मूवेबल होता है उसे कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। मतलब क्या इसका मतलब ये है, अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारी बोन्स में या हमारे जॉइंट्स के अंदर, जो एक सिरा जो होता है वो मूव कर सकता है और एक मूव नहीं कर सकता। तो इसमें आपने डिफरेंस लाजमी याद रखना कि इंसर्शन कौन सा होता है, ओरिजिन कौन सा होता है। इसके बाद एक और लफ्ज़ है, वो है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म की बात करें तो सिंपल है, इसका मीनिंग आप सिंपल लिख लो कि ऑपोजिट मूवमेंट, ठीक है। मतलब कि एक मसल्स का मूव करना, दूसरे का रिलैक्स करना, ये जो मूवमेंट है इसे हम कह सकते हैं एंटागोनिज्म, या ऐसे मसल कहते हैं एंटागोनिस्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना, मूव करना, इसे कहते हैं एंटागोनिज्म। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक है फ्लेक्सर और एक है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक है फ्लेक्सर और एक है एक्सटेंसर। ये दो चीज़ें इसमें याद रखनी है आपने। अगर हम बुक में देखें तो लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ में कि स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर ऑफ एंटागोनिस्ट। इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब, बिल्कुल वही ऑपोजिट जॉब करते हैं। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द अदर रिलैक्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एंटागोनिज्म, ठीक है। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड बेंड द जॉइंट, और जॉइंट को बेंड करवाता है, इट इज फ्लेक्सर मसल एंड इज द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लेक्शन कहते हैं। एक जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करे और दूसरे को बेंड करवा दे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने एल्बो की, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके कॉन्ट्रैक्ट से ये वाला जो है ये ऊपर को आ जाता है और ये जॉइंट जो है बेंड हो जाता है, ठीक है। ये जो बेंड होने का जो प्रोसेस है, ये वाला ये जो प्रोसेस है बेंड होने वाला, इसे हम कहते हैं फ्लेक्सर, ठीक है। और एक ये जो मसल, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सीधा हो जाएगा और इसे हम कहते हैं एक्सटेंसर, ठीक है। या आपने अपने बाजू की मूवमेंट को, जब हमारी जो बॉडी है, सॉरी बाजू है, उसमें दो मसल्स हैं, एक ऊपर बाइसेप, ये वाला ट्राइसेप, ये भी आप इसमें लिख लें, बाइसेप और ट्राइसेप, ठीक है। ये दो मसल्स की बात करते हैं, बाइसेप ऊपर वाला, नीचे वाला ट्राइसेप। जब बाइसेप सिकुड़ता है, ये वाला सिकुड़ेगा तो ये वाली बाजू ऊपर को मूव करेगी, इसे हम कहते हैं फ्लेक्सर। जो ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से जॉइंट बेंड हो जाए उसे फ्लेक्सर कहते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट बेंड ना हो, सीधे हो जाए, उसे एक्सटेंसर कहते हैं। और बाइसेप ऊपर वाले जॉइंट्स होते हैं और ट्राइसेप नीचे वाले मसल्स को कहते हैं। बाइसेप ऊपर वाले मसल्स और ये नीचे वाले मसल्स। ये आपने कोशिश करना है कि इसको आपने इस तरह से इसको लर्न करना है। जब आप बुक खोलेंगे, इसको रीड आउट करेंगे तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई खास मुश्किल नहीं है। इसको हम एक दोबारा से रिपीट करते हैं। रिपीट करते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले है इसमें रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स।
रोल ऑफ फिलामेंट्स और लिगामेंट्स में पहले बात करते हैं दोनों होते क्या हैं। ये दोनों बैंड्स हैं, बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बैंड का मतलब क्या होता है, बंडल। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो कि कोलाजन फाइबर से बने होते हैं। इसमें टेंडन्स और लिगामेंट्स में डिफरेंस है, एक टफ है तो एक फ्लेक्सिबल है, एक मसल टू बोन अटैच करता है और एक बोन टू बोन अटैच करता है। इसके बाद टेंडन्स का जो इसमें मसल्स एंड मूवमेंट की एक टॉपिक है, उसमें आपने ये देखना है कि बोन्स मूव करवाती हैं। क्यों करवाती हैं, क्योंकि उनमें मसल्स होते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है, टेंडेंस की वजह से। और इसमें ये कुछ हेडिंग्स हैं, इंसर्शन है, ओरिजिन है, एंटागोनिज्म है, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, बाइसेप, ट्राइसेप। इनमें बच्चों को अक्सर मुश्किल होती है। ओरिजिन द पॉइंट ऑफ जॉइंट दैट इज इमूवेबल, उसे कहते हैं ओरिजिन। द पॉइंट ऑफ जॉइंट दैट इज मूवेबल, उसे कहते हैं इंसर्शन। जोड़ का वो हिस्सा जो इमूवेबल हो, ठीक है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, ओरिजिन। और जो मूवेबल हो उसे कहते हैं इंसर्शन। उसके बाद एंटागोनिज्म है, अपोजिट ऐसा फिनोमेना जिसमें एक मसल सुकरे और एक रिलैक्स करे, उसे हम कहते, जैसे कि इसमें है कि एक मसल सुकड़ रहा है ऊपर वाला, नीचे वाला रिलैक्स कर रहा है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो इसको कहते हैं हम एंटागोनिज्म। और जो फ्लेक्सर है उसे कहते हैं ऐसा जोड़ या ऐसी मूवमेंट जिसमें जॉइंट्स जो हैं क्या कर जाएं, किसी भी बेंड हो जाए, जिसमें जॉइंट बेंड हो जाए, उसे कहते हैं फ्लेक्सर। जिसमें जॉइंट बेंड ना हो उसे कहते हैं एक्सटेंसर। बाइसेप ऊपर वाले मसल और ट्राइसेप नीचे वाले मसल। उम्मीद है कि भी आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपने इस टॉपिक को अच्छे से जो है सुनना है, सुनने के बाद इसको रीड करना है, रीड करने के बाद इसको लर्न करना है, लर्न करने के बाद इसको राइट करना है। जब तक आप राइट नहीं करोगे आपको याद नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अच्छे से इसको याद करें, कोई मसला हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा आपको। वस्सलाम।